हमारा ध्यान नहीं जाता है किसी चीज के ऊपर कि हम जो कर रहे हैं उसका आपस में कनेक्शन क्या है। उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछूं कि 21वीं सदी में अभी तक जो 21 साल गुजरे हैं, सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज कौन सी हुई है? वो है गॉड पार्टिकल, जो जुलाई 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया, जिसका कि वास्तविक नाम है हिग्स बोसॉन। और उस हिग्स बोसॉन के दो साइंटिस्टों के नाम पे है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स और भारत के सत्येंद्रनाथ बोस। वहां से बोसॉन वर्ड लिया गया है। यानी अब 21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज के ऊपर भारत के हस्ताक्षर दिखाई पड़ रहे हैं। और ज्यादा महत्वपूर्ण जानते क्या है? सन लेबोरेटरी के बारे में जिसने भी पढ़ा हो, आप उसकी लॉबी में जाइए तो वहां जानते क्या बने हैं? तांडव करते हुए भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति बनी है। क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सेगन ने कहा कि नाउ द साइंस इज कमिंग टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब आप यूं समझिए कि जिस क्षण आप इस बात का विचार करते हैं, कुछ लोगों को लगता होगा ना, अभी प्रधानमंत्री जी ने जब काशी में कॉरिडोर का, विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, तो जब आपका सर श्रद्धा से भगवान शंकर के आगे झुकता है तो श्रद्धा का वह बिंदु उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ जाता है, दक्षिण में रामेश्वरम से भी जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से भी जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से भी जुड़ता है, नेपाल के काठमांडू से भी जुड़ता है, पाकिस्तान के कटास राज्य से भी जुड़ता है और यूरोप की सन लेबोरेटरी से भी जाके जुड़ता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की अखंड चेतना का विस्तार, व्याप इतना गहरा है कि उसे समझने के लिए एक अलग प्रकार की बुद्धि चाहिए। और इसलिए सन लेबोरेटरी का मैंने क्यों उल्लेख किया? उसमें गॉड पार्टिकल की बात कही। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसके पास पार्टिकल का ज्ञान भी है, जिसके पास गॉड का भी ज्ञान है। तो हम उन दोनों का रास्ता निकालने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहता हूं कि आप सब नया जीवन, नए स्वरूप में कदम रखने जा रहे हैं स्नातक की यह उपाधि लेकर, मगर ध्यान रखिए कि हमें उस नए भारत का निर्माण करना है। स्वतंत्रता का यह अमृत महोत्सव, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब हम शताब्दी मनाएंगे 2047 में, तो भारत एक नए स्वरूप में आना चाहिए। आप ही वो पीढ़ी हैं, ये मिलेनियम जनरेशन, जो उस शताब्दी के समय भारत में महत्वपूर्ण स्थिति में होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, राष्ट्र को सब लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। इसलिए यह भी ध्यान रखिए कि हमें किस रूप में आगे बढ़ना है। स्वराज्य, स्वतंत्रता 47 में मिली थी, स्व नहीं था। इसलिए वेश, वाणी, तत्व, दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। इसलिए अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं। स्वतंत्रता मिली है, 75वां वर्ष है, परंतु याद रखिए हमने बहुत कुछ प्राप्त भी किया है। स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसे, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद।